हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम ल्यूसेंट जीके से चुने गए भारत के भूगोल के 50 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 में से 40 सवालों का सही जवाब दे दिया तो समझिए आपकी तैयारी शानदार है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखें, ये भारत का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार क्या है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी आपको याद रखना है कि अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। ये भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है। और भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये अफगानिस्तान से लगती है। कितनी है? 106 किलोमीटर ओनली। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं किन देशों से मिलती है? तो ऐसे कौन से देश से जिससे भारत की स्थल सीमा भी लगती है और जल सीमा भी लगती है? तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा पॉइंट पहले किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीट, गुजरात, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 में। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? ये तो सभी जानते होंगे, रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस स्थान से होकर गुजरता है? जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय है, जो कि किस स्थान से होकर गुजरता है? वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? पहली तो किसकी है? गुजरात की। और दूसरी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा है? ऐसे कितने राज्य हैं? 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है?
तो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेर रखा है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। संकोच नदी किन राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगपा दर्रे के पास भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है यांगपा दर्रे के पास? है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। तो यह लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित होता है। अगले क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो यह सतलुज नदी द्वारा निर्मित होता है। एलेपला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो यह तीस्ता नदी द्वारा निर्मित होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो 1A जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा में स्थित है। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम उस खाड़ी का? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच प्राकृतिक रेत की श्रृंखला क्या कहलाती है? भारत और श्रीलंका के बीच प्राकृतिक रेत की श्रृंखला क्या कहलाती है? राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से गुजरती है? तो यह तिरुवनंतपुरम से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4%। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है और ये अपने लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की सीमा से कुल कितने राज्य जुड़े हुए हैं? भारत की सीमा से कुल कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 17 राज्य।